Praise God. Praise God. Once again, praise God. Praise God. फिर से एक बार परमेश्वर की महिमा हो। Lord has gathered us for to worship Him, परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना के लिए यहाँ जमा किया है and we have to worship the Lord और हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए with our heart and with our strength. हमारे सामर्थ्य से और हमारे हृदय से करनी चाहिए, For He has given us His strength and power. क्योंकि उसने उसका सामर्थ्य और उसकी ताकत हमें दी है। Praise God. परमेश्वर की Once महिमा again we हो। can shout, praise God. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। We must be ready to listen the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन सुनने से हमेशा तैयार रहना चाहिए। Let's pray before going to word of Lord. परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए प्रार्थना करें। Close our eyes and ask God to give us strength and let He speak to us. हमारी आंखें बंद करें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमें सामर्थ दे और वो हमारे साथ बात करे। Father, we come to you in the name of Jesus Christ. पिता, हम आपके पास यीशु मसीह के नाम में आते हैं। Today, talk to us. आज हमारे साथ बात कर। Once again, thank you. You have gathered us. फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इकट्ठा किया है। Father, bless us with your word. आपके वचन से पिता हमें आशीषित कर। Let your word we listen and let it be abide in us. आपका वचन हम सुने और वो वचन हमारे अंदर जुड़ जाए, For your word is living. क्योंकि आपका वचन जीवित है। Your word is powerful. आपका वचन सामर्थी है। Yes, your word is like swords. हाँ, आपका वचन तलवार के जैसा है। Let it penetrate us. और वो तलवार के जैसा आपका वचन हमें भेद दे। Talk to us, Jesus. यीशु हमारे साथ बात कर। We believe you are alive. हम विश्वास करते हैं कि आप जिंदा है। Yes, you are living. आप जीवित है। Talk to us. हमारे साथ बात कर। Thank you for your fellowship. आपकी संगति के लिए आपका धन्यवाद। We don't see you, but we experience you. हम आपको नहीं देखते लेकिन हम आपका अनुभव करते हैं। And we know you. और हम आपको जानते हैं। You are living. आप जीवित हो। And we believe on your word. और हम आपके वचन में विश्वास करते हैं। You have sent the Holy Spirit. आपने पवित्र आत्मा भेजा है। And we believe Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा में Holy विश्वास करते हैं। Spirit, talk to us. पवित्र आत्मा हमारे साथ बात कर। Whosoever listening, bless them. जो कोई भी सुन रहा है सबको आशीषित कर। Let they be alive. वो सब जिंदा हो जाए। Let they listen your word. वो आपका वचन सुने Let they know you. और वो आपको जाने। And whosoever listening, और जो कोई भी सुन रहा है they stay alive. वो सब जीवित रहे They stay awake. और वो जागरूक हो जाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Praise God. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Shalom. सबको शांति हो। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। There are two types of Christians. दो प्रकार के ईसाई लोग होते हैं, One praying and one listening. एक प्रार्थना करने वाले और दूसरे सुनने वाले। And I think we are listener. और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम सुनने वाले हैं। We listen and when we are tired we sleep. हम सुनते हैं और जब हम थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं। And people say that this is not sleeping but this praying is playing. और लोग फिर कहते हैं कि ये मैं सो नहीं रहा हूँ लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Two types of Christians. दो प्रकार के मसीही लोग, Asking and receiving. जो मांगने वाले और पाने वाले। There are ministry who just believe in prayer. और ऐसी भी सेवकाई वाले लोग हैं जो केवल प्रार्थना में ही मानते They हैं। just ask and ask. वो लोग केवल मांगते हैं और मांगते हैं। And another people who just listen the word of God. और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन केवल सुनते हैं। They want to just listen the word of God. वो हमेशा परमेश्वर का वचन सुनना चाहते And we हैं। are that type of people. और हम उस प्रकार के लोग हैं। Hannah was a prayerful warrior, I will say. हन्ना जो थी वो प्रार्थना करने वाली योद्धा थी। She prayed for she needed son. वो प्रार्थना कर रही थी क्योंकि उसको एक बेटा चाहिए था। She prayed in the temple. और मंदिर में वो हमेशा सतत प्रार्थना करती रहती थी। We know that story. और हम वो कहानी जानते She हैं। asked Samuel. उसने समूएल को मांगा। She asked God. उसने परमेश्वर से मांगा, God, give me Samuel. परमेश्वर तू मुझे समूएल दे। And she was just praying. और वो प्रार्थना कर रही थी। She was asking. वो मांग रही थी। And Samuel came. और समूएल आया। And Samuel was not
prayerful person. और समूएल जो था वो प्रार्थनावादी व्यक्ति नहीं था। He was not just asking from God. वो केवल परमेश्वर से मांगता नहीं He था, was the listener. वो परमेश्वर को सुनने वाला था। He was taught that you should not ask. You should say, I am listening. उसको ये सिखाया गया था कि तुम्हें मांगना नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कहना है कि मैं सुन रहा हूँ। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Christians have tongue and Christians have ears. मसीही लोगों को जबान भी है और उनको कान भी है। We ask Lord. हम परमेश्वर से मांगते हैं, And when we are full, और जब हमें सब मिल जाता we है, are satisfied, जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, then we listen the story. तब उसके बाद हम कहानी सुनते हैं। We know in Luke 4:5, chapter 5, लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। many people followed Jesus Christ. बहुत लोग यीशु के पीछे चलते थे। Yes, multitude are there. बहुत लोगों का समुदाय वहाँ People पर were था। pressing upon each another और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते थे to just listen the word of God from परमे- Jesus Christ. यीशु से परमेश्वर के वचन सुनने के लिए। And at the lake, Jesus was preaching. और सरोवर के किनारे यीशु मसीह उपदेश कर रहा था। Why people were listening Jesus Christ? लोग यीशु मसीह को क्यों सुन रहे थे? We know there are crusade going. There are crusade. हम ये जानते हैं कि महासभा इकट्ठा होती है लोगों की Just to be healed. केवल चंगाई पाने के लिए। But here we read in Luke 5 chapter, we see people are just following on each another. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लूका का 5वां अध्याय में कि लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। They were falling. वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। Yes, they were pressing each another वो एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे just to listen. केवल सुनने के लिए। They were not there to be healed. वो लोग वहाँ पर चंगाई पाने के लिए नहीं गए थे। People go to those ministry there where healing is going on. लोग जहाँ पर चंगाई मिलती है वो सेवकाई में जाते हैं। But few are there who just want to listen the word of God. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं वो जो केवल परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हैं। But here were multitude who were listening. लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा समुदाय जो सुन रहा था। It was because इसका they were healed. इसका कारण यह है कि उनको चंगाई मिली थी। What they want, they had received. उन्होंने जो मांगा था वो उनको मिला था। They were first, before they were praying to Jesus Christ. पहले वो यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे थे। They were asking, heal him and heal my son and heal my father. वो लोग यीशु से कह रहे थे कि इसको चंगाई दो, मेरे बेटे को चंगाई दो या मेरे पिता को चंगाई दो। Please deliver my son. और मेरे बेटों को छुड़ाओ। Deliver my daughter. और मेरी बेटी को छुड़ाओ। Having pain. और उसे दर्द हो रहा है। And there were multitude that gathered after Jesus Christ. और ये बहुत लोगों का समुदाय यीशु के पीछे जमा हुआ। Luke 4:40. लूका का सुसमाचार 4वां अध्याय और 40वां वचन। When sun went down, जब सूर्यास्त हुआ तब many people who were having different disease, they came to Jesus Christ. बहुत सारे लोग कि जिनको रोग थे वो सब लोग यीशु के पास And आए। Jesus Christ touched them and placed his hand and touched and healed them. और यीशु ने अपने हाथ उनके ऊपर रखे, उनको छुआ और सबको चंगाई दी। That is written when the sun was set. यहाँ पर लिखा है कि Setting. जब सूरज अस्त हो रहा था, Everyone who had any friends suffering from various disease brought them. जो बहुत प्रकार के रोगों से जो लोग पीड़ित थे वो लोगों को लेकर लोग यीशु के पास आए। Friends were bringing friends. जो मित्र लोग थे वो उनके मित्रों को लेकर आ रहे And Jesus placed his hand on each of them. और सबके ऊपर यीशु ने अपने हाथ Each रखे, of them. हर किसी के ऊपर हाथ And रखे they began to heal. और वो सबको चंगाई प्राप्त हुई। Everyone was healed. सबको चंगाई मिली। That is written, everyone was healed. ये लिखा है कि सबको चंगाई मिली, सब चंगे हुए। Now there was no prayer. अब वहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं थी। And Jesus, I will say, Jesus was talking, is there anyone? और मैं ये कहूँगा कि फिर यीशु कह रहा था कि यदि अभी कोई बचा है, Is there anyone left who is not healed? यदि कोई बचा है कि जिसको चंगाई नहीं मिली है, Come here, I want to heal you. तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा। And the 4th chapter was finished. और 4था अध्याय जो था And वो the 5th पूरा हो गया। chapter, they were listening.
और जो 5वां अध्याय है वहाँ पर लोग आए जो सुनने वाले People थे। gathered to listen the voice of Jesus Christ. लोग यीशु का आवाज सुनने के लिए इकट्ठा They हुए। want to listen what God talked. वो लोग ये सुनना चाहते थे कि परमेश्वर उनके साथ क्या बात करना Now चाहते हैं। they were after spiritual things. अब वो लोग आत्मिक बातों के पीछे थे। Why people don't read Bible? लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? Because they are not still satisfied. क्योंकि अब तक उनको संतोष नहीं All मिला। are physical. सब दैहिक है, So they are not after spiritual things. इसीलिए वो आत्मिक बातों के पीछे नहीं है। If you are listening the word of God, यदि आप परमेश्वर का वचन सुन रहे you हो are तो being satisfied. You are satisfied, so you are listening the word of आप God. संतुष्ट हो, इसीलिए आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो। But still you are praying. लेकिन अब तक अगर आप प्रार्थना कर You are रहे हो, asking from God. आप परमेश्वर से मांग रहे हो, You are sick in your body. और यदि आप अभी भी आपकी शरीर में रोगी हो, If you are feeling बीमार हो, something in your body, और यदि आपके शरीर में आपको कुछ महसूस हो रहा है, physical you are suffering, और दैहिक रीति से यदि आप दुख उठा रहे हो, no money and something trouble, और पैसा नहीं है या तो कोई परेशानियां हैं, you will not listen the word of God. तो आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनोगे। Those people only are listening who are set free. लेकिन जो लोग मुक्त किए गए हैं, आजाद किए गए, वही लोग सुनते हैं। If we are listening, praise God. यदि हम सुन रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा हो। Hannah was praying. हन्ना प्रार्थना कर रही थी, She was asking, वो मांग रही थी, for she needed. क्योंकि उसकी जरूरत थी, She was in need. क्योंकि वो एक जरूरत में थी, She was in want. उसकी एक मांग थी। And when she received, और जब उसको वो मिला, she went away. तब वो चली गई। There we don't read that she started Bible study वहां पर हम ये नहीं पढ़ते कि उसने बाइबल अध्ययन शुरू किया and she became prophet. और फिर वो प्रबोधिका बनी या भविष्यवक्ता बनी। ऐसा Bible says in Timothy, तिमोथी के पत्र में बाइबल ऐसा कहता है, Paulus write this thing. पौलुस ये लिखता है Timothy, you know the word of God. कि तिमोथी तू परमेश्वर का वचन You जानता know है, the scriptures. तू शास्त्र जानता है, Read it, उसे पढ़ meditate, और उसका मनन कर, and you will be servant of God. और फिर तू परमेश्वर का सेवक बनेगा। People want to be servant of God, लोग परमेश्वर के सेवक बनना but they चाहते don't हैं, read Bible. लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते। I always say, please read Bible. मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहरबानी करके बाइबल पढ़े, It is for your benefit. वो आपके फायदे के लिए If you है। don't read, यदि आप नहीं पढ़ते, if you don't read and meditate, यदि आप नहीं पढ़ते और मनन नहीं करते, still you lack something. तो भी आप में कुछ That कमी है। means you are lacking something. उसका अर्थ है कि आपके अंदर कुछ कमी घटी है। You are Hannah. आप हन्ना के जैसे हैं, You are not Samuel. आप समूएल नहीं हो। Paul was been arrested. जब वहाँ पर पौलुस को गिरफ्तार किया था, Silas. They both were in prison. पौलुस और सिलास दोनों को कैद खाने में डाला गया था And case was going on. और उनका मुकदमा चल रहा था। There was sergeant. वहाँ पर एक सिपाही था, सैनिक था, And he talked to the magistrate. और उसने वो मामलतदार के साथ बात की You know, this Paul is Roman person. कि तुम जानते हो कि ये जो पौलुस है ये रोमन नागरिक है, Leave him. उसको छोड़ दे। And they brought them out और फिर वो लोग पौलुस को बाहर लेके आए and sent them away. Please go away. और उसको कहा कि यहाँ से चला जा, Please don't tell. Don't tell. और ये आगे कुछ मत कहना, You just go. और तू यहाँ से चला जा। And this Paul and Silas, they in 17th chapter we read और 17वें अध्याय में हम पढ़ते हैं पौलुस और सिलास के बारे में Thessalonian people he met. कि थेसलोनिका शहर के जो लोग थे उनको ये दोनों मिले। And Paul always want to preach the word of God. और पौलुस हमेशा परमेश्वर का वचन का प्रचार करना He चाहता was था। finding people who are there who listen. वो उन लोगों की खोज कर रहा था कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं। Where can people gather? और कहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। And he went to synagogue. और वो सभा स्थानों में गया। Every Saturday Sabbath, people go there. हर शनिवार को विश्रामवार को लोग वहाँ पर जाते थे। And Paul also went and preached the word of God. पौलुस भी वहाँ गया और परमेश्वर का वचन उसने उपदेश किया। He reasoned with the people, Thessalonian people. और थेसलोनिका के जो लोग थे उनके साथ उसने वाद विवाद किया। And these people heard about Jesus Christ. और ये लोगों ने यीशु के बारे में सुना। They started opening the scriptures and they started
meditate. और वो लोगों ने पवित्र शास्त्र को खोलना शुरू किया और उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। They heard the message and they started examining. वो लोगों ने पौलुस से संदेश सुना और वो संदेश की जांच करने का शुरू किया। They opened their scriptures and they carefully, that's written, they started studying. वो लोगों ने पवित्र शास्त्र को खोला और ये लिखा है कि वो लोगों ने पढ़ना शुरू किया। They examined the scriptures. Is this Paul talking? Is that true or what? पवित्र शास्त्र की जांच करते थे कि पौलुस जो कह रहा है वो बात सही है या गलत। Why people study the word of God? लोग परमेश्वर के वचन क्यों पढ़ते हैं? Because they believe. क्योंकि वो लोग उसमें मानते हैं, विश्वास करते हैं। What you believe, you are interested. आप जो जिसमें विश्वास करते हो उसमें आपका रस होता है। Paul believed, and Thessalonica believed, थेसलोनिका के लोगों ने ये विश्वास किया and they started to believe more. और वो लोगों ने ज्यादा विश्वास करने का शुरू किया। Is Paul talking? Is that fact or what? पौलुस जो कह रहा है वो हकीकत है या नहीं? We also worship God, हम भी परमेश्वर की आराधना but करते we हैं, don't know whom we are talking to and worshiping. लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं और किसकी आराधना कर रहे हैं। Still we have time, but we don't sit with Lord. हमारे पास समय है लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठते। Christian are those people who worship the true God. विश्वासी लोग, ईसाई लोग वो है कि जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते But हैं। the truth is they still don't know whom they are worshipping. लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक वो लोग ये नहीं जानते कि किसकी आराधना वो कर रहे They हैं। have not still they didn't have any experience with they didn't met God. लेकिन अब तक वो लोग परमेश्वर से नहीं मिले और परमेश्वर के साथ उनका अनुभव नहीं है। Whom we worship, did we feel his presence or what? Not. जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसकी उपस्थिति का क्या हमें एहसास होता है? क्या हम उसे महसूस करते हैं? We talk, we have faith. हम ये कहते हैं कि हमें विश्वास है, Still we are not in fact. लेकिन फिर भी हम हकीकत में नहीं है। There is difference between faith and be fact. और विश्वास और हकीकत में बीच में बहुत बड़ा फर्क है। We must be in fact. हमें हकीकत में Live रहना in चाहिए। fact. हमें हकीकत में रहना चाहिए, वास्तविकता में। People confess their faith, लोग उनका विश्वास जो है वो उसे कबूल करते हैं, but there are few people who see and believe. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो देखते हैं और देखने के बाद विश्वास करते हैं। We don't see and we speak, हम देखते नहीं है और हम बोलते हैं, but those who experience in their heart, लेकिन जो लोग अपने हृदय में अनुभव करते हैं have the proof in their heart, और उनके हृदय में एक सबूती होती है, they see and in spirit they see and they say. वो अपनी आत्मा में देखते हैं और फिर वो बोलते हैं। We just assume things. हम केवल सोच लगाते हैं, जो बातें होती है उससे उसका एक विचार लगाते हैं, We just assume. उसे हम पहले से एक पूर्व विचार लाते हैं। We just think हम केवल सोचते हैं God is there, कि परमेश्वर वहाँ है, but we have not experienced God. लेकिन हमने परमेश्वर का अनुभव नहीं किया है। We believe God, but we deny by our deed, हम परमेश्वर में our doings. विश्वास करते हैं लेकिन हमारे कार्यों से हम उसका इनकार करते We हैं। must come closer to God. हमें परमेश्वर के नजदीक आना चाहिए। Yes, Jesus Christ, when he preached the multitude, जब यीशु मसीह ने लोगों को उपदेश दिया and then after he talked to Peter, और उसके बाद उसने पतरस से बात की, Peter was not interested in the word of God, पतरस का परमेश्वर के वचन में कोई भी मन नहीं था, for he was worried what I will now eat. क्योंकि उसको ये चिंता थी कि अब मैं क्या खाऊंगा, He had no fish in his net. और उसकी जाल में मछली नहीं आई थी। So Jesus Christ इसीलिए यीशु मसीह ने said that you just take your boat ahead. इसीलिए यीशु Indeed. मसीह ने पतरस से कहा कि तेरी जो नाव है उसे थोड़ा अंदर ले जा, जो जहाँ गहरा पानी है, And throw your net. और वहां पर तेरी जाल डाल। And when he threw it, and when he pull it,
और जब उसने वो जाल डाली और जब वो जाल वापस खींची, there were many fishes. तब उसके अंदर बहुत सारी मछलियां And he थी was shocked. और उसको अचंभा लगा। And afterward he followed Jesus Christ. उसके बाद वो यीशु के पीछे चलने लगा He listened Jesus Christ. और वो यीशु को सुनने लगा। We also preach the gospel. हम भी सुसमाचार सुनाते हैं, People are not interested in Bible. लेकिन लोग बाइबल में मन नहीं लगाते, For they are still in some need. क्योंकि वो किसी ना किसी जरूरत में होते हैं। So James said, इसीलिए याकूब ने कहा, when people come to your ministry or to your church, जब लोग आपकी सेवकाई में, आपकी कलीसिया में आते हैं, if they are hungry, feed them. और यदि कोई भूखा है तो उसे खाना दो। Don't just preach the word. उनको केवल परमेश्वर का वचन मत सुनाओ, What they need, give them. वो उनको जो जरूरत है वो भी दो। After satisfaction, और संतोष पाने के बाद they will take Bible. तब उसके बाद वो बाइबल पकड़ेंगे। If they want to serve God, यदि वो परमेश्वर की सेवा करना they चाहते will हैं open Bible तो वो बाइबल खोलेंगे and they will be servant of God. और फिर वो परमेश्वर के सेवक बनेंगे। Why God has called us? परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? Not to just be healed. केवल चंगाई पाने के लिए नहीं। Jesus didn't call them, just follow me. He didn't call whom he healed. जो लोगों को यीशु ने चंगाई दी थी, वो लोगों को यीशु ने नहीं कहा कि मेरे पीछे बोलो, But there were multitudes. लेकिन बहुत सारा समुदाय था। They followed Jesus Christ. वो सब लोग यीशु के पीछे They चलते। all wanted to listen the word of God. वो लोग इस परमेश्वर का वचन सुनना चाहते थे All were healed. और सबको चंगाई मिली थी। Now they have no work. अब उनके पास कोई काम नहीं था। Still we are worried in things. और हम बाद में भी हम चिंतित होते हैं, चिंता में Still रहते we हैं। are now worried. आज भी हम चिंता में हैं, So we don't read Bible. इसीलिए हम बाइबल नहीं We पढ़ते। are not interested in Bible. हम बाइबल में रस नहीं We लगाते। think that we have duties and job. हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी है और हमारी नौकरी जाना We है have much work. और हमारे पास बहुत सारा दूसरा काम है। But God care us. We must believe. लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए कि परमेश्वर हमारी संभाल रखता है He do miracle. और वो चमत्कार करता है We forget it. और हम वो भूल जाते हैं। We forget God exists. हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जिंदा है We start worrying self. और हम अपने आप में चिंता में लग जाते हैं। God want that we believe on Him. परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें We try to listen Him. और हम उसे सुनने की कोशिश करें। We must study Bible. हमें बाइबल का अभ्यास करना चाहिए We must sit in presence of God और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए and think how God worked. और ऐसा विचार करना चाहिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है What the word of God means. और परमेश्वर का वचन का अर्थ क्या है How God judge. और कैसे परमेश्वर न्याय करता है How God do miracle. और परमेश्वर चमत्कार कैसे करता है। This is miracle. We are one. हम एक है, ये एक चमत्कार है। I am Daniel and you are Parmar Makwan and Chawla and Oliver. मैं डैनियल हूँ और आप चावड़ा, परमार, मैकवान और ओलिवर हो। And we are one in Christ. फिर भी हम सब मसीह में एक है। This is miracle. ये एक चमत्कार है We forget. और हम ये भूल जाते हैं। We must sit in the presence of God हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए and study. और अभ्यास करना चाहिए God is moving us, कि परमेश्वर हमें हिला रहा है, but we don't understand. लेकिन हम समझते नहीं। God has picked us and had attached here. परमेश्वर ने हमें पकड़ा है और ये शरीर के साथ जोड़ा है। This is all God working. ये परमेश्वर का काम है। This is not man calling on WhatsApp and gathering. ये इंसान व्हाट्सएप पर बुलाता है या कॉल पर बुलाता है और इकट्ठा करता है, ऐसा नहीं है। God is moving and He moving us. परमेश्वर चल रहा है और वो हमें चला रहा है। How God talk, we must meditate that. परमेश्वर कैसे बात करता है वो उसका हमें अध्ययन मनन करना चाहिए। Why God is sending me here and there, we must meditate on that and study that and examine that. परमेश्वर मुझे यहाँ वहाँ क्यों भेज रहा है, उसका हमें अध्ययन और मनन और अभ्यास करना चाहिए। Why this happened? How you judge me? What is my mistake? We must study all that. ये कैसे हुआ और तू मुझे कैसे मेरा न्याय करता है और ये कैसे हुआ, उस तरह से हमें परमेश्वर का वचन का अभ्यास करना चाहिए। I just was thinking about David. मैं दाऊद के बारे में सोच रहा था। He wrote many songs.
उसने बहुत गाने लिखे Most of were prayer. और ज्यादा उनमें से ज्यादा प्रार्थनाएं थी। He was just asking, I'm fear of this Saul. I'm running here and there. वो केवल मांग रहा था कि मुझे साउल से डर लगता है और मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। There is no more, much, और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। not much how God talk and what God is doing. कैसे परमेश्वर बात करता है और परमेश्वर कैसे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं था। What God want, what God will do. और परमेश्वर क्या चाहता है और परमेश्वर क्या करेगा, वो सब। There are few things, just he meditated. और उनमें से बहुत कम बातों को दाऊद ने मनन किया। Most was his trouble. और सबसे ज्यादा जो बातें थी वो उसकी परेशानियां थी। He was singing his prayer. वो He was crying to Lord. उसकी जो प्रार्थनाएं थी उसको वो गा रहा था और रो रहा था। He was just asking God, वो केवल परमेश्वर से मांग please रहा था deliver me. कि मुझे तू छुड़ा। He was just confessing, I know you will deliver me from this and that. वो केवल ये कबूल कर रहा था कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे इससे और उससे छुड़ाएगा। If we read Paul letter, और यदि हम पौलुस के पत्र को पढ़ते हैं, if we read Hebrew letter and Roman letter and Corinth letter, यदि हम इब्रानियों की पत्री या रोमन की पत्री या करिंथ की पत्री पढ़े, Paul prayer we don't we read. वहाँ पर हम पौलुस के प्रार्थना के बारे में नहीं पढ़ते। Just revelation he got. वहाँ उसको जो प्रकटीकरण मिला, प्रकाश मिला, वो हम देखते हैं। We know about Samuel also. हम शमूएल के बारे में भी जानते हैं। He got revelation and he talked to people. उसको प्रकाश मिला और फिर उसने लोगों से बात की। We must be with God. We should be with God. हम भी परमेश्वर के साथ ही रहना चाहिए। Going to bed, before going to bed, we must study how God works. और सोने से पहले हमें परमेश्वर का वचन को अभ्यास करना चाहिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है। What is God's voice? और परमेश्वर का आवाज क्या है। God, what you want to talk to? और परमेश्वर आप मेरे साथ क्या बात करना चाहते हो। What you wish? आपकी क्या इच्छा है। What is your will? और आपकी क्या योजना है। How you work? आप कैसे काम करते हो। I want to know it. मैं ये जानना चाहता हूँ। Praise God. परमेश्वर की We महिमा must हो। spend time with God. हमें परमेश्वर के साथ समय पसार करना चाहिए। There were people who were praying people. There are people who were listening people. ये ऐसे भी लोग थे कि जो प्रार्थना कर रहे थे और ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर से सुन रहे थे। We must spend time sitting with God. हमें परमेश्वर के साथ बैठने में हम अपना समय पसार करना We चाहिए। must open Bible and listen God. और हमें अपना बाइबल खोलना चाहिए और परमेश्वर की सुनना चाहिए। Peter didn't listen for he was worried. He was worried. पतरस ने प्रभु का आवाज नहीं सुना क्योंकि वो चिंता में था। Jesus was preaching but he was not interested. यीशु मसीह प्रचार कर रहा था लेकिन पतरस उसमें उसका मन उसमें नहीं था। If still we are not listening or not caring and not meditating on the word of God, it means we still are searching physical things. और अब तक यदि हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते और उसके ऊपर अध्ययन नहीं करते हैं, तो आज तक अब तक हम दैहिक बातों की खोज में ही लगे। And if we are physical, worry not, we must pray. और यदि हम दैहिक है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। We have to ask and we must receive it, so we be free from all our worries. हमें इसके लिए मांगना चाहिए और हमें वो पाना चाहिए कि जिससे हम ये सारी बातों से छूट जाए और परमेश्वर के वचन के पीछे चले। Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Let's close our eyes. If we have not meditated on the word of God, यदि हमने परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं किया है, He gave us all things, उसने हमें सब कुछ दिया है, but still we are after worldly things. लेकिन फिर भी यदि हम जगत की बातों के पीछे हैं, Yes, God has satisfied us. हाँ परमेश्वर ने हमें संतुष्ट किया है। What we need, He has given us. हमारी जो जरूरियात है वो सब उसने दिया है, But we are not listening His voice. लेकिन फिर भी हम उसकी आवाज नहीं सुन Still we रहे are हैं not interested in His word. और फिर भी हम उसके वचन में अपना मन नहीं Still we लगाते, are not meditating His word. फिर भी हम उसके वचन का मनन नहीं कर रहे हैं। We must ask forgiveness. हमें उसके लिए परमेश्वर से माफी मांगनी चाहिए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। Thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका We want धन्यवाद। to be your listener. हम आपके आवाज सुनने वाले We बनना want चाहते to हैं sit in your presence. और हम आपकी उपस्थिति में बैठना चाहते You give हैं। us time, but we spend it.
आप हमें समय देते हैं, लेकिन हम उसका We waste उपयोग it. करते हैं, हम उसको व्यर्थ उपयोग करते हैं। Forgive us. उसके लिए हमें माफ कर। We want to sit. हम आपके साथ बैठना चाहते हैं We want to listen. और हम सुनना चाहते We हैं, want to know how you work. और आप कैसे काम करते हैं वो हम जानना चाहते हैं। Yes, we want to know your will. और हम आपकी योजना जानना चाहते हैं, We want to know how you work, और आप कैसे काम करते हो वो हम जानना how चाहते you हैं, judge. और आप कैसे न्याय करते हो। Talk to us. हमारे साथ बात करो Give us listening ears. और हमें सुनने वाले कान दो। As Samuel said, here I am listening, my Lord. शमूएल ने कहा कि मेरे प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ। Yes, Lord, speak to me, I am listening. हाँ प्रभु मेरे साथ बात कर, मैं सुन रहा हूँ। Lord, you brought us here. प्रभु आपने हमें यहाँ पर You जमा have किया है, gathered us. आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया है, You have talked to us. आपने हमारे साथ बात की है, You have given life. Still, we are not knowing you. आपने हमें जीवन दिया है, फिर भी हम आपको नहीं जान रहे हैं। We want experience. हम वो अनुभव चाहते हैं, We want to meet you. हम आपको मिलना चाहते We हैं, want to be closer, more closer. हम आपके बहुत नजदीक आना चाहते हैं, We want your experience. हम आपका अनुभव चाहते हैं। You be with us. आप हमारे Lord, साथ you be रहो। with us. प्रभु आप हमारे साथ रहो, Give us experience. हमें वो अनुभव दो, So we don't go इसीलिए कि away from you. आपसे दूर ना चले जाएं। We want to study your word. हम आपके वचन का अभ्यास Holy करना चाहते Spirit, हैं। every day you talk to us. पवित्र आत्मा हर रोज हमारे साथ बात करो, Open our ears. हमारे कानों को Open खोलो, our eyes. हमारी आंखों को खोलो। Yes, we open our heart to you. हाँ हम हमारे हृदयों को आपके सामने खोलते हैं, You talk to us. हमारे साथ बात करो। Thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। What has been sowed, let it be 100-fold. मैंने जो कुछ भी बाया है वो 100 गुना उगे, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Let's pray what Lord taught. प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father which art in heaven, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. तेरा राज्य आए, Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो, As it is done in heaven, be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, And forgive our debt. और हमारे अपराधों को क्षमा कर, As we forgive our debts. जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ला, but deliver us from all evil. लेकिन बुराई से हमें बचा। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य तेरा and है, thine is power, पराक्रम भी तेरा and है, thine is glory. और महिमा भी तेरी Forever. सदा के लिए। Let's say amen. आइए कहे आमीन। Now the grace of our Lord Jesus Christ and love of our God Father and fellowship of Holy Spirit be with us unto the end of the world. In Jesus' name. Amen. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती आमीन। रहे। आमीन। Amen.